हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 20th अक्टूबर, फ्राइडे। सेंसेक्स एक्सपायरी टाइम इज 11:24। आई एम इन लाइव राइट नाउ। विल डिस्कस आगे मार्केट कैसा रहेगा और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे कटेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में एक ओवरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में हमने अटेम्प्ट किया बार बार 44,000 का। हम कोशिश कर रहे हैं कि 44,000 की ओर टच करें, बट एक रेंज के बाद हम फिर नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ हमने टच किया 44,000 19 अक्टूबर को 2 बजे के आसपास, अराउंड 2 o'clock हमने कोशिश करी वहाँ अटेम्प्ट करने की, बट हम सस्टेन नहीं कर पाए। एक फेज है उसको क्रॉस नहीं कर पाए। वापस हम एक शार्प मूव की तरफ से हम नीचे आ गए। आपने देखा होगा ये जो लाइन आई है, ये बहुत ही मतलब ब्रेक वहां पर रुका नहीं बिल्कुल। ये देखिए, हम शार्प आए, वापस हमने ओपनिंग करी, फिर हम एक बार ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करी, हमने यहां तक गए हम लोग, बट हम जो है 43,800 को के ऊपर टिक नहीं पाए अभी फिलहाल। अगर हम जैसे ही 43,800 को क्रॉस करेंगे आज आज के लिए, तो हमारा जो लेवल होगा वो इमीडिएटली हम लोग जो है यहाँ इसके आसपास, इस लाइन के आसपास, यानी 43,900 के आसपास अपने आप को दिखाएंगे। और उसके बाद ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल बनी है ये वाली, इसका जो गैप है, ये गैप फिल होगा। ये गैप फिल होगा तो हम यहाँ आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि 43,800 के लेवल को जो मार्क करना है, दैट इज ये लेवल है वो 43,800 का। ठीक है, इस लेवल को, ये कैंडल देख लीजिए आप यहाँ वाली। अगर हम इसके आसपास ट्रेड करते हैं, इसके बाद अगर हम ऊपर चले गए, ये जो गैप दिख रहा है आपको इतना, ये जो बीच की लाइन है, इसको फिल कर दिया, तो हमको कोई रोक नहीं सकता 44,000 को टच करने से पहले। अगर हम बात करते हैं, अब ये तो 5 मिनट का चार्ट हो गया, अगर हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट्स का चार्ट वो क्या बोल रहा है उसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देखेंगे तो यहां हमने अटेम्प्ट करी 44,500 600, कब का है, 17 अक्टूबर का। मैं इतना देख लेता हूँ, इसी महीने का देख लेता हूँ, 17 अक्टूबर का। अगर इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी हमने कोशिश करी है बार बार। तो लेट्स डिस्कस 17 अक्टूबर, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ इसने 44,000 अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, बट ये जो लेवल था, सडनली यहाँ पर हम नीचे आ गए, है ना। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आ गए। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये देखिए, यहाँ नीचे रुक नहीं पाए हम लोग 44,000 को। उसके बाद हमने फिर कोशिश करी, एक अटेम्प्ट और किया 44,000 जाने के लिए, बट हम लोग फिर जो है वापस आ गए। तो इसी अक्टूबर के महीने में आई थिंक 2 बार ऐसा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये 2 बार 3 बार हुआ, एक बार और हुआ है, यहाँ कहीं हुआ है। ये कौन सा डेट है, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को भी, 11 अक्टूबर को इसने 44,700, पहले स्टार्ट यहीं से हुआ। इसके बाद हम फिर कोशिश हमने बार बार करी, बट हम टिक नहीं पाए वहां पर, वापस नीचे आ गए। तो ओवरऑल जो मोटा मोटी जो इसका नतीजा निकल रहा है, दैट इज 44,000 हम इस बार टच करेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो फाइटिंग है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। हम प्योरली चार्ट बेस पे काम कर रहे हैं। ये जो चार्ट बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ट हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हमने जो लेवल आपको समझाए थे, वो लेवल आपको याद रखने हैं, 43,800 आज के लिए। ठीक है, 43,800 ये लेवल होगा। ये लेवल अगर हम क्रॉस कर जाते हैं आज के लिए, तो विल सी सम शार्प ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट हमको कहां तक लेके जाएगा, 44,000 तक। बट इसके बीच में हर्डल्स रहेंगे आपको, ऐसा नहीं कि वन शॉट ही आपको दिखेगा। ये हमको इसके लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। अगर हम लेवल मार्क करते रहेंगे तो हम ट्रेडिंग में सफल रहेंगे।
ओके, जो हमारा मार्किंग रहेगी दैट इज 44,800, उसके बाद 43,900, ये हमारी मार्किंग रहेगी। इन लेवलों को ये पड़ाव अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, विल डेफिनेटली टच 44,000 बाय टुडे और मंडे ट्यूसडे। ये हमारा अपर साइड का रह गया। लोअर साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो लोअर साइड के लिए हमारा 43,500 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे क्रॉस नहीं करना होगा इसने। ठीक है, उस लेवल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना। वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो लेवल साइकोलॉजिकल ब्रेक कर जाता है तो उससे पहले का भी मैं आपको लेवल दे देता हूं, वो लेवल रहेगा 43,600 के आसपास का, ये जो लेवल है। ठीक है, यहां पर इसको ये ब्रेक नहीं करना होगा। 43,600 अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी ऊपर जाने के लिए। ये जो लेवल है 43,685, ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है इस रेंज को, तो हम एक बार यहां दिखाएंगे, फिर अगेन इस लेवल पे दिखेंगे। ठीक है, 45,000 के आसपास। तो 45,000 के बाद तो फिर हम, ये तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो ब्रेक नहीं करना होगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर तो हम बहुत नीचे आ जाएंगे, फिर तो हम 43,000 के आसपास आ जाएंगे। बट फिलहाल जो हमारा एक पिछला जो पहला 43,800 900 का जो हमारा एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो लेवल बहुत टाइम के बाद ब्रेक हुआ है। आज वो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आज 43,800 900 का जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर गया एक बार ना, तो इसको रोक नहीं सकते आप, पकड़ में नहीं आएगा आपके, आप देखते रहे होगे। और 43,500, पहला 600 फिर 500, अगर इसको एक बार ब्रेक डाउन कर दिया इसने, विल सी शार्प रिकवरी। जो मेरा पुराना टारगेट है, पेंडिंग है 42,000 का, आज ही पेंडिंग है मेरा टारगेट, हम वहां जाएंगे। ठीक है, उसकी तरफ जाएंगे, तो उसका हम वेट करेंगे लेवल्स का। विल रिस्पेक्ट लेवल्स, रिस्पेक्ट करते हुए लेवल को ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। विदाउट लर्निंग, विदाउट स्टॉप लॉस हम काम नहीं करेंगे। कैपिटल बनाना है तो डेफिनेटली हमको कुछ डिसिप्लिन मार्केट में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज कैपिटल जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये लेवल आपको मार्क करना है और आज के लिए बाइंग करनी है। सेल और डिप में बाई करना है, एवरी डिप में हमको बाई करना है 43,700 का, जो एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, उस लेवल को कंसिडर करना है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी। हम निफ्टी में बात कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी चार्ट की बात करते हैं तो सेम चीज रहेगी। ठीक है, हम चल रहे हैं 19,560, यहां हमारा अभी लेवल है। 5 मिनट का चार्ट है, पहले डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर। 15 मिनट्स के चार्ट में हम जो देख रहे हैं, हमने एक बार अटेम्प्ट किया 19,680। ठीक है, 19 तारीख को, कल हमने अटेम्प्ट किया। तो अभी फिलहाल जब तक हम 19,600 के ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेवल 19,600 का रहेगा, उसके ऊपर हमें कोई दिक्कत वाली काम बात नहीं है, उसको हमको आगे जाना पड़ेगा इस लेवल को। ठीक है, 19,650 के आसपास का पहला लेवल रहेगा। ये जो गैप आ गया ना सडनली, ये वाला, इसको फिल करने के लिए मार्केट को एक बार थोड़ा सा, ये जो फिल है ना, ये बड़ी कैंडल बन गई, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूं तो ये लेवल है, इसका आधा हम मान लेते हैं इस कैंडल का। ये जो लेवल आ रहा है दैट इज 19,600, ये जो बड़ी एक बार बन गई, तो इसको इसको फिल भी करना जरूरी है इसको। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए क्या करेगा, ये 19,550 चल रहा है अभी, यहाँ एक थोड़ा सा एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, तो ये फिल एक को गैप को फिल करेगा। ठीक है, यहाँ सडनली जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकने के बाद फिर ये ट्रेड करेगा, फिर यहाँ इसके आसपास जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको चार्ट को समझना है। 19,700 अगर एक बार क्रॉस कर जाता है, यहाँ टिक जाता है थोड़ा सा इस लेवल के आसपास, तो ये जो सडन गैप गिरा था ना आपका सेम डे के अंदर, तो ये फिल होगा। ये फिल होगा तो कहाँ जाएगा, 19,800। तो ये लेवल हमारे ऊपर के हैं। अगर हम डिस्कस कर लेते नीचे के लेवल की, अगर नीचे ब्रेक कर गया तो क्या होगा, उसमें हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं एक की लेवल दे देता हूं जिनके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है,
अगर हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं तो आगे इससे पहले लो इसने क्या लगाया उस लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो लेवल है इसका यहाँ अक्टूबर के महीने का 19,500 का, अगर 19,500 एक बार ये ब्रेक करता है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसका, तो इमीडिएटली हम कहाँ दिखेंगे 19,350 जो पहले का इसका लो लगाया है 5 अक्टूबर के। तो अक्टूबर के महीने में ये काफ़ी उठापटक मार्केट में हुई है। तो विल कीप कंसिडर 19,500 एज ए मेजर सपोर्ट। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे, पोजीशन ब्रेक डाउन में आ जाएगी, हमको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो विल कीप ऑन बाइंग साइड। अभी हमको फिलहाल इमीडिएटली कोई ऐसा पैनिक में आके बेचना नहीं है, क्योंकि अब जो ग्लोबल मार्केट की जो परिस्थितियां हैं दैट इज डिफरेंट हो चुकी हैं। ठीक है, आज इंटरडे की अगर बात करता हूं तो इंटरडे में इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर पड़ रहा है वो आप कंसिडर कर लीजिए। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो मार्केट आवर क्लोज होने के बाद या सैटरडे संडे को देखेंगे तो उन लोगों को कंसिडर करना है अगले वीक के लिए, वो वीक का कंसिडर करेंगे इस लेवल को। ठीक, 20 अक्टूबर 19,550 यही जो लेवल है ना 19,590 के आसपास का जो लेवल है, इसी लेवल को हमने आज क्रॉस करना है। ये लेवल क्रॉस करते हैं तो इमीडिएटली हम यहां कहीं जाएंगे, इसके आसपास 19,640 के आसपास जाएंगे। और नीचे ब्रेक कहां नहीं करना है इंटरडे में आज को 19,000, मतलब सपोर्ट पे खड़ा है, बहुत ही मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। अगर ये इमीडिएटली ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाइंग रिस्क ले सकते हैं, और अदरवाइज अगर इस थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, वॉल्यूम नहीं आता यहाँ पर, जैसे भी दिख रहा है मुझे ये एक कैंडल जो है सेलिंग की बन करके यहाँ सेलिंग कैंडल बनी, नीचे देखते हैं यहाँ पर कितना सपोर्ट लेता है इस लेवल पर। अदरवाइज 19,525 के आसपास का इसका एक रहेगा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस लेकर के हम बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो कंसीडरिंग स्टॉप लॉस हम ट्रेड करेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस विल नॉट मूव एनीवेयर। लेट्स डिस्कस अबाउट सेंसेक्स। एक्सपायरी है, दिन है इसका, आज फ्राइडे है, कहाँ जाएगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग गैप डाउन में हैं, यहाँ सडनली फॉल आया एक, आप लोगों ने देखा होगा यस्टरडे, बहुत ही शार्प फॉल आया, शूटिंग स्टार बना यहाँ पर। जो लोग शूटिंग स्टार को फॉलो करते हैं उनके लिए तो मजे आ गए। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार बना, शार्प फॉल आया, यहाँ पर इसने इंडिकेट किया कि कल भी ये गैप डाउन ओपनिंग में होगा, तो यहाँ पर हम लोग फिर गैप डाउन में ओपन हो गए। तो शूटिंग स्टार जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग शूटिंग स्टार जरूर फॉलो करें। और इन्वर्टेड हैम्बर मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ देखिए हैम्बर बना, गया मार्केट ऊपर, ठीक है, यहाँ शूटिंग स्टार बना, आया मार्केट नीचे, है ना। यहाँ पर फिर एक हैम्बर बना जो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे लोअर और लो काट रहा है ना, आप देखिए ना लोअर और लो काटा इसने, एवरी टाइम लोअर और लो काटा। तो लोअर और लो जब काट रहा है तो उसे हमने कंसिडर करना है। अगर हायर ऑन हाई काट रहा है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अब आज का चार्ट है, आज शांत रहा, एक लंबी विक बनी नीचे की तरफ, ट्रेड नहीं हुआ, वॉल्यूम ऊपर का आ गया, बड़ी मदर कैंडल बन गई यहाँ पर, देखिए डार्क ग्रीन कैंडल बनी, इंडिकेट किया इसने। तो ये सारी कैंडल्स बन रही हैं इसकी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पेन रहेगा आपका दैट इज 19,000 इसके आसपास का पेन, 19,400 के आसपास का पेन, ये पेन रहेगा अगर ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन है बिल्कुल, इसीलिए हमें घूमा है। एक बार नीचे आया लेकिन फिर वापस चला गया, बड़ी कैंडल आ गई यहाँ पर, ये छोटी कैंडल का बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ फिर बड़ी कैंडल आ गई। तो उम्मीद है कि ये एक बार इस लेवल के आसपास इमीडिएटली 19,600 के आसपास अगर यहाँ टिक जाता है तो फिर हम इमीडिएट जो एक गैप नीचे की तरफ आया है, सडन गैप जो बना है, ये गैप फिल होगा, हम यहाँ आएंगे इसके आसपास मिड में 65,700 के आसपास। तो हमारी एक्सपायरी रहेगी, वो आज डिपेंड करता है कि हमारे लेवल्स कहाँ जाते हैं। एक्सपायरी की जो हीरो जीरो होगा वो तो 2 बजे के आसपास होगा, तो अराउंड 2 o'clock ही आप हीरो जीरो कंसिडर करें। बिफोर दैट डोंट कंसिडर हीरो जीरो ऑप्शंस बिकॉज प्रीमियम डिके होता है, तो थीटा डिके आपके प्रीमियम को नुकसान कर देगा, तो डोंट कंसिडर एनी ऑप्शंस। और कोशिश करें कि 2-2:30 बजे के आसपास आउट ऑफ द मनी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम करें,
और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ही आपका ट्रेड रहे ऐसा कोशिश करना आप, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट बन रहा है और कोई हैम्बर बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, कोई डोजी कैंडल आ रही है, उसके बाद नया पैटर्न बन रहा है, तो उन पैटर्न्स के अंदर आपको ट्रेड लेना है। तो विदाउट ट्रेंडिंग आपको हीरो जीरो में ट्रेड नहीं करना है। रिमेंबर दिस थिंग। साइडवेज मार्केट है तो वेट करो कि पहली कैंडल कौन सी बन रही है। फॉर एग्जांपल सडनली ये मार्केट चला साइडवेज चल रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आधा घंटा हो गया आपको, उसके बाद सडनली कोई कैंडल बन जाती है आइदर रेड और ग्रीन, तो आप कंसीडर कर लो, अगर रेड बनी तो आपको सेल साइड जाना है अगली कैंडल के बाद यहां पर, फिर एक कैंडल और बनेगी। अगर ये नीचे लो काट रही है तो आप सेट शॉर्ट ले लो, और अगर ये कर रहा है तो कॉल ले लो, ठीक है। इस प्रकार से ट्रेड करना है साइडवेज मार्केट में। उसके बाद जो कैंडल बनेगी 10 से 15 मिनट तक मार्केट अगर साइडवेज में रहता है, उसके बाद जो भी कैंडल पहले बनेगी बड़ी वाली, उस कैंडल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनाने की कोशिश करनी है। उस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जो बनेगी, अगर पहली बड़ी कैंडल रेड है, दूसरी कैंडल भी रेड बन रही है, तो आप आंख बंद करके पुट ऑप्शन ले लो। और अगर पहली कैंडल ग्रीन है, उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनी वो भी ग्रीन बन रही है, तो आप कॉल लेने की कोशिश कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग केवल उसी को फोकस नहीं करना है, और जगह चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी उस टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का। और सेंसेक्स में ओवरऑल जो ट्रेंड लग रहा है वो हमारा 65,300 रुपए का, 65,300 का जो लेवल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसे ब्रेक नहीं करना है किसी भी कीमत पे। 65,300 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्रेक कर देगा तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता डाउन ट्रेंड जाने के लिए। ये मार्केट का सिनेरियो है आज का। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है अभी तक का, आज का ऑप्शन चेन में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन ने अभी तक क्या डेटा दिया है, ठीक है। ऑप्शन चेन में हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, या हम चलिए आज एक्सपायरी सेंसेक्स की है, सेंसेक्स नहीं आएगा इसमें, निफ्टी बैंक देख लेते हैं जिसमें हम काफ़ी बुलिश एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो टोटल जो है इसके अंदर दैट इज 36, 26, 7। आपको ये फिगर देखनी पड़ेगी, ये जो लास्ट की फिगर दिख रही है आपको ये वाली, ये अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, पुट खरीदनी है, और पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो कॉल खरीदनी है। फिलहाल अभी क्या करना है, 36 कॉल राइटिंग है और 27 पुट राइटिंग है, तो ये फिलहाल बाजार को रेंज में डाल रहा है। निफ्टी बैंक यहाँ पर रेंज में रहेगा, अभी कोई ट्रेंडिंग यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जिसकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, अगर ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, 1-1.5 लाख का फर्क आ जाता है, बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो आपने इमीडिएटली जो है कॉल बाई करनी है। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं तो 44,700 का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ये है, ठीक है। इसमें हम देखें तो OI जो है वो बहुत ही कम है, 44,700, 44,700। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल 44,700 के ऑप्शन में हुई है, कॉल राइटिंग ही ज़्यादा अभी तक दिख रहा है ये, ओके। 44,800 की कॉल ऑप्शन में, और पुट में OI कम है। फिलहाल मार्केट अभी रेंज में है, लेट्स डिस्कस इसके बाद क्या होता है, एक नया ट्रेंड देख लेते हैं। ऑल राइट, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें। एवरग्रीन प्रॉफिट हम लोग उसमें अपडेट देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और लाइव कॉल्स हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में लाइव अपडेट्स हम देते हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए विद स्टॉप लॉस, डेफिनेटली आपको अच्छा मुनाफा होगा। थैंक यू।